नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमने इंद्रिय स्थान का द्वितीय अध्याय पुष्पितक इंद्रिय अध्याय यह भी देखा। अब तीसरा अध्याय परिमर्शनीय अध्याय, इसका अध्ययन हम करने वाले हैं। तृतीयो अध्यायः अथात परिमर्शनीयम इंद्रियम व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेयः। परिमर्शनीय, यहां पे ईय प्रत्यय लगा है। इसका अर्थ परिमर्शन मतलब स्पर्श। तो जो स्पर्श नाम का जो भाव है जिसका अरिष्ट देखना चाहिए, उसके विषय में इस अध्याय में बता रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे परिमर्शन शब्द को ईय प्रत्यय लग के उसको अध्याय का नामकरण किया गया है। यहाँ पे स्पर्श से होने वाले या स्पर्श से जानने योग्य ऐसे सभी भावों का वर्णन किया है। सबसे आखिरी सूत्र में ये ग्रंथकार कहते हैं एतान स्पृश्यान बहुन भावान, जो बहुत प्रकार के ऐसे भाव है जो स्पृश्य है, मतलब स्पर्श करने योग्य है और स्पर्श से स्पर्श करके जानने योग्य है। अष्टांग हृदय में त्रिविध रोगी परीक्षा बताई है। दर्शनम स्पर्शनम प्रश्नैहि परिषद रोगिणम। रोगी की परीक्षा 3 प्रकार से की जाती है, दर्शन, स्पर्शन और फिर प्रश्न। तो स्पर्शन ये वन ऑफ द त्रिविध परीक्षा। सो वन ऑफ द त्रिविध परीक्षा होने से हम स्पर्श परीक्षा का अध्ययन करना अत्यंत महत्व का है। जो वाग्भट बताते हैं कि स्पर्शन परीक्षा करना चाहिए, उसका सोर्स कहां से है, तो ये सोर्स ये अध्याय में है। जो वाग्भट कहते हैं दर्शनम स्पर्शनम प्रश्नैहि परिषद रोगिणम, तो स्पर्शन परीक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए, तो यहां पे ये वर्णन किया गया है। ये परीक्षा पूरी आप देखोगे तो इट्स अ टोटल क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन। इट्स टोटल क्लिनिकल, इट्स नॉट ओनली थेरोटिकल, इट्स टोटली क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन अबाउट अ स्पर्शन। हम रुग्ण जब हमारे पास आता है तब हम उसका कई बार स्पर्श परीक्षा करके निदान करते हैं। जैसे कहीं पे एब्सेस है, कहीं पे क्या कहते हैं, कोई सिस्ट है, कहीं पे शोथ है। शोथ को दबा के देखते हैं कि वो निपीड़ित है या प्रपीड़ित है, मतलब पिटिंग एडिमा है या नॉन पिटिंग एडिमा है। हम हाथ नाड़ी या स्पर्श से देखते हैं कि नाड़ी देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा दोष विकृत हुआ है, कौन से व्याधि का कौन से अवस्था में है। तो हम ये स्पर्श से ही करते हैं। हम यहाँ मन्या में जो स्पर्श करते हैं, यहाँ स्पर्शन करते हैं और वहां की पैल्पिटेशन देखते हैं। तो इस प्रकार से कई शरीर के भाव हम स्पर्श परीक्षा से चेक करते हैं और रुग्ण का निदान करते हैं। सो उसी पद्धति से स्पर्श परीक्षा और स्पर्श परीक्षा में मिलने वाले अरिष्ट लक्षण, इनका विवेचन इस अध्याय में किया है। यह बहुत सुंदर अध्याय है, इसका अध्ययन मूलतः करना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे। अतात परिमर्शनीयम इंद्रियम व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेयः। अब पहला सूत्र वर्णे स्वरे च गंधे च रसे च उक्तम पृथक पृथक लिंगम मुमुषुताम सम्यक स्पर्शेषु अपि निबोधत। जो प्रथम अध्याय में 47 घटक है जिसके इंद्रियों के अरिष्टों का अध्ययन हमें करना है, उस क्रम से वर्ण का अरिष्ट बताया गया, स्वर का अरिष्ट बताया गया, गंध का अरिष्ट बताया गया, रस का अरिष्ट बताया गया। अब लिंगम मुमुषुताम हम वर्णन कर रहे हैं। अब आगे बताते हैं सूत्र नंबर 4। स्पर्श प्राधान्येन एव आतुरस्य आयुषः प्रमाण अवशेषम जिज्ञासुः प्रकृतिस्थेन पाणिना। ये शब्दों को अंडरलाइन करके रखिए। प्रकृतिस्थेन पाणिना शरीरम अस्य केवलम स्पृशेत। मतलब वैद्य ने, भिषक ने क्या करना चाहिए कि स्पर्श प्राधान्येन, कई भाव ऐसे हैं कि जिसका स्पर्श से हम परीक्षण कर सकते हैं। ऐसे आतुरस्य, ऐसे आतुर में जो भाव है उनका आयुषः प्रमाण अवशेषम, आयु कितने प्रमाण अभिशेष है ये जानने के लिए, जिज्ञासु ये जानने के लिए, प्रकृतिस्थेन पाणिना, मतलब जो परीक्षण करेगा उसके हाथ प्रकृतिस्थ होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैद्य को पैरालिसिस हो गया है और या फिर उसको किसी कारण स्पर्श संवेदना नहीं है, हाथों में उसके ऊपर कुछ सोरियासिस है या कुष्ठ के कुछ विकार है, या रुग्ण के जो वैद्य के जो हाथ है
उनको कुछ संवेदनाएं नहीं है, तो इस समय में ये इसका परीक्षण करके कुछ फायदा नहीं है। अगर वैद्य के हाथ प्रकृतिस्थ होंगे तो ही वो इस प्रकार से परीक्षण कर पाएगा। अगर वैद्य के हाथ प्रकृतिस्थ नहीं है तो क्या करेंगे? वो लिखा है परिमर्शेद व अन्य न, या अन्य किसी व्यक्ति से जिसके हाथ प्राकृत है उनसे परीक्षण कीजिए। यहां पे चक्रपाणी जी ने एक और इसका एक विचार बताया है कि गुरु दारादि, मतलब जो गुरु है हमारे, उनके पत्नी का अगर परीक्षण करना है तो हम उसे स्पर्श नहीं कर सकते। या कोई हमारे उच्च व्यक्ति है, गुरु है, और उनका परीक्षण करना है, मतलब ये पहले के जमाने की बात है कि गुरु पत्नी को, जो गुरु है उसके पत्नी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो अगर उनका परीक्षण करना चाहिए तो ऐसे किसी उनके नजदीक व्यक्ति से उनको इस प्रकार से स्पर्श परीक्षा करवा लेनी चाहिए। तो एक तो आप रुग्ण को खुद परीक्षण कीजिए अपने प्रकृतिस्थ हाथों से, या अगर हमारे हाथ प्रकृतिस्थ नहीं है या व्यक्ति स्पर्श करने योग्य नहीं है तो दूसरे व्यक्ति से जिसका हाथ प्रकृतिस्थ है उनसे इस प्रकार के परीक्षण कीजिए। तो क्या क्या करना चाहिए? परिमृशता तु खलु आतुर शरीरम इमे भावः तत्र तत्र अवबोध्य भवन्ति। ये आगे वर्णन किए हुए भाव आतुर के शरीर में आप स्पर्शन के द्वारा जान सकते हैं। पहला है सततम स्पंदमानानाम शरीर देशानाम अस्पंदनम। कितना महत्व का भाव है ये। शरीर में जहां जहां स्पंदन प्राप्त होता है वहां वहां स्पंदन प्राप्त नहीं होना। मतलब नाड़ी जहां देखते हैं ना, यहां स्पंद प्राप्त होता है, यहां स्पंद प्राप्त होता है, पर यहां स्पंद प्राप्त नहीं होना। हमें यहां स्पंद प्राप्त होता है, यहां बीच में यहां होता है। मैं इस प्रकार से देखता हूं कि यहां नाड़ी देखनी है तो ये करते समय यहां भी स्पर्श कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहां स्पंद प्राप्त होता है गले में जो ये जो यहाँ की धमनी है, यहां पे स्पर्श हो सकता है, यहां पे स्पर्श से स्पंदन प्राप्त होता है यहां। उसी प्रकार से शरीर में नाड़ी परीक्षा में वो नाड़ी के जो तंत्र है उनमें वर्णन किया है कि शरीर में 365 प्लेसेस है कि जहां पर हम स्पंदन प्राप्त कर सकते हैं। आप रुग्णों को जब सुपाइन पोजीशन में सुलाते हैं, उसको पैर पेट के नजदीक लेके उदर प्रश्न करते हैं, तो उदर प्रश्न करते समय जब हम नाभि के जगह पे हाथ जोर से दबाते हैं तो हाथों को नीचे पाल्पिटेशन लगता है। यह स्पंदमान भाव है। हृदय में स्पंदन प्राप्त होता है, हृदय के आजू बाजू में आप करोगे तो वहां पे स्पंदन प्राप्त होना चाहिए। ऐसे शरीर में जहां जहां स्पंदन प्राप्त होता है स्पर्श से, वहां वहां स्पर्श करने पर अगर स्पंदन प्राप्त नहीं हो रहा है तो यह लक्षण विकृति का लक्षण है। आगे है नित्य उष्मणाम शीति भावः। जहां पे नित्य उष्मा होता है, जैसे काख में या जांग में या मुंह के अंदर या गुद के अंदर नित्य उष्मा रहता है, वहां पे शीति भाव होना, ठंडा लगना। आगे है मृदु नाम दारुणत्वम। जो भाव मृदु है, मृदु लगने चाहिए, जैसे स्फीक है, स्तन है, उदर है, ये मृदु लगने चाहिए, कपाल है। अगर ये दारुण लग रहे, कठिन लग रहे तो भी कुछ गलत है। श्लक्षणाम खरत्वम। जो श्लक्षण भाव होने चाहिए, मतलब वहां पे स्पर्श मुलायम लगना चाहिए, वहां पे रफ स्पर्श लग रहा है, मतलब वहां पे वात विकृति से लक्षण उत्पन्न होंगे। सताम असद्भाव। जो भाव होने चाहिए वहां पे वो नहीं है, जैसे अनडिसेंडेड टेस्टिस, मतलब स्क्रॉटम में टेस्टिस बर्थ के समय आने चाहिए पर अगर वो नहीं आए तो सताम असद्भाव। जो भाव होने चाहिए वो वहां पे नहीं मिल रहे। संधि नाम स्रंस्र भ्रंश चवनानी। 3 स्टेजेस बताए हैं सभी संधियों के। पहला है स्रंस, मतलब किंचित चल होना। भ्रंश मतलब थोड़ा सा नीचे आना, मतलब यहां पे प्रोलैप्स कहते हैं। और चवन मतलब पूरा टूट के गिर जाना, ये अगर मिल रहे हैं। फिर मांस शोणित यो वीति भावम। मांस शोणित मतलब शरीर में मांस और शोणित, इसका वीति भाव है। वीति भाव की टीका है अति क्षीणत्वम। शरीर में मांस का अत्यंत क्षय है या शोणित का अत्यंत क्षय है। अब यह स्पर्श से करना है, मतलब शरीर पर स्पर्श करके मांस का
संवहन कितना है ये देख सकना है, और शरीर में स्पर्श करके रक्त का कितना प्रमाण है या रक्त का वीति भाव तो नहीं है। अगर यहाँ पे स्पर्श करके मुझे स्पंद नहीं मिला, मतलब यहाँ पे ब्लड का फ्लो नहीं चल रहा है, मतलब यहाँ पे ब्लड का वीति भाव है। इसका इस प्रकार से जानना चाहिए। आगे है दारुणत्वम स्वेदानुबंधत्वम स्तंभो वा, शरीर में दारुणत्व उत्पन्न होना या संधियों का दारुणत्व होना, स्वेदानुबंध होना, अत्यंत मात्रा में स्वेद उत्पन्न होना, या संधि प्रदेश में अत्यंत मात्रा में स्वेद उत्पन्न होना, या स्तंभ, शरीर में अलग अलग भावों का स्तंभ होना, या विशेषतः संधियों में स्तंभ होना, ये सभी भाव हमें स्पर्श से जानने चाहिए। यच्च अन्यदपि किंचित ईदृशम स्पर्शानाम लक्षणम, यहाँ पे जो बताए इसी प्रकार से अन्य भी इस तरह के अन्य स्पर्श से जानने योग्य ऐसे लक्षण वृष विकृतम, ऐसे बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, और अनिमित्तम, बिना किसी निमित्त के दिखाई दे रहे हैं। आतुर शरीर में बिना किसी निमित्त से दिखाई दे रहे हैं, तो उसको स्यात् इति लक्षणम स्पृश्यानाम भावानाम उक्तम समासेन, तो ये उसके अरिष्ट लक्षण है, ये समासतः वर्णन किए। अब आगे बताते हैं तद व्यासतः अनुव्याख्यास्यामः, अब इसका विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तस्य चेत परिमृश्यमानम पृथक्त्वेन पाद जंघा उरु स्फिग उदर पार्श्व पृष्ठे शिका पाणी ग्रीवा तालु ओष्ठ ललाटम स्विन्नम शीतम स्तब्धम दारुणम वीतमांस शोणितम वा स्यात्। मतलब अगर ऐसे किसी व्यक्ति में जो आतुर है उसमें परिमृश्यमानम स्पर्श करते हुए आपको ये समझा कि अलग अलग जगहों पे उनके नाम दिए हैं, मतलब पाद प्रदेश में, जंघा प्रदेश में। पाद किसको कहेंगे, जंघा किसको कहेंगे और उरु किसको कहेंगे? इसकी टीका गुरुद्रसी की व्याख्या जो कहा जहां की है उसकी टीका में नीचे है, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद जाके देखिए। गुरुद्रसी की जो व्याख्या की गई है उसकी नीचे टीका में पाद उरु और जंघा इनका वर्णन किया है। किसको कटी से लेके जानू तक ये उरु है, जानू से लेके नीचे पाद तक ये जंघा है, और कटी से लेके पैरों तक उसको पाद कहते हैं। तो पैरों में, जंघा में, उरु में, अलग अलग जगह पे, स्फिक प्रदेश में, उदर प्रदेश में, पार्श्व मतलब लैटरल प्रदेश, पार्श्व प्रदेश में, और पृष्ठेशिका मतलब पूरा स्पाइनल कॉर्ड जिसको सुषुम्ना कहते हैं, सुषुम्ना पूरा रीजन, पृष्ठ ईशिका जिसको पृष्ठवंश कहते हैं। टीका है पृष्ठेशिका की, पृष्ठेशिका की टीका है पृष्ठेशिका इति पृष्ठवंशः, स्पाइनल रीजन पूरा। पाणी मतलब हाथ, पूरे हाथ, ग्रीवा प्रदेश, तालु, ओष्ठ और ललाट, इन प्रदेशों में स्विन्नता है, मतलब स्वेद मात्र ज्यादा मात्रा में है। ये प्रायः स्वेद उत्पन्न होने की जगह नहीं है, पर वहां पे ज्यादा मात्रा में स्वेद है और वो अहेतुक है। दूसरा उल्टा शीतम, ये ठंडे पड़े हैं, स्पर्श करने पर पता चला कि ये भाव ठंडे पड़े, यहां पे उष्णत्व ज्यादा नहीं मिल रहा है। या स्तब्धम मतलब वहां पे स्तब्धता है, स्तंभ हो चुका है। दारुणम वो कठिन हो चुके हैं। और वीत मांस, वहां पे मांस और रक्त, ये वीत मतलब उसका क्षय हो चुका है। ऐसा अगर मिल रहा है, ऐसे आतुर में मिल रहा है और वो बिना किसी कारण से मिल रहा है, तो वो परासु अयम पुरुषः न चिरात कालम मरिष्यति इति विद्यात्, ये व्यक्ति परासु मतलब अब ये मृत्यु मुखी होने वाला है, और जल्दी ही, न चिरात मतलब जल्दी ही इसकी मृत्यु होने वाली है। आगे का लक्षण है तस्य चेत, ऐसा और वर्णन किया है, परिमृश्यमानानि पृथक्त्वेन गुल्फ जानु वंशण गुद वृषण मेढ्र नाभि अंश स्तन मणिक परशुका हनु नासिका कर्ण अक्षी भ्रू शंख आदिनी। इन सभी प्रदेश में ये सभी पर कौन कौन है? गुल्फ, जानु, वंशण, गुद, वृषण, मेढ्र, नाभि, अंश, स्तन, मणिक मतलब मणिबंध, टीका है नीचे में, मणिकमिति मणिबंधः, परशुका, हनु, नासिका, कर्ण, अक्षी, भ्रू, शंख आदि जो भाव है वो स्त्रस्त है। स्त्रस्त मतलब
उसमें प्रोलैप्स हो चुका है, मतलब वो अपनी जगह से हिल चुके हैं। व्यस्तानी मतलब टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं। च्युतानी मतलब अपने जगह से पूरे निकल के गिर चुके हैं। स्थानेभ्या स्कन्नानी, स्कन्न का अर्थ है पूरे जम चुके हैं या पूरा रिजिड हो चुके हैं या उनका पूरा स्तंभ हो चुका है। ऐसा अगर स्पर्श से मिल रहा है तो परासु अयम पुरुषः अचिरात कालम मनुष्यते इति विज्ञात, तो ये व्यक्ति परासु है और जल्दी ही उसकी मृत्यु होने वाली है। अब जैसे स्पर्श से अनेक विध प्रकार के भाव हम देखते हैं, वैसे ही स्पर्श से अस्य उश्वास, मन्या, दंत, पक्ष्म, चक्षु, केश, लोम, उदर, नख, अंगुली आलक्षयेत, इनका भी परीक्षण इसी प्रकार से करना है। तस्य चेत उच्छ्वासः अति दीर्घो अति रस्वो वा, यह स्पर्श छाती के ऊपर हाथ रख के हम कह सकते हैं कि इसका जो उच्छ्वास है वो एक तो अति दीर्घ है या अति रस्व है। ये अति दीर्घ या अति रस्व से हम समझ सकते हैं कि अब ये परासु है, ये अंतिम अवस्था में उत्पन्न होगा। श्वास का वर्णन देखिए आप, महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, छिन्न श्वास, इसमें आपको लक्षण मिलेंगे। वो अंतिम अवस्था के श्वास है, महाऊर्ध्व ये श्वास जो है, मतलब ऊर्ध्व उच्छ्वास जो है वो अति दीर्घ है और या फिर अति ह्रस्व है। ये अगर मृत्यु के समय उत्पन्न हो रहा है या मृत्यु के नजदीक उत्पन्न हो रहा है तो परासु इति विद्या, अब ये मरने वाला है, समझिए। तस्य चेत मन्ये परिमृश्यमाने न स्पंदेयाताम परासु इति विद्यात, मन्या प्रदेश में आपने हाथ लगाया और वहां पे स्पंद नहीं मिला तो यह व्यक्ति परासु मतलब मृत्यु मुखी होने वाली है। आगे है तस्य चेत दंतः परिकीर्णः श्वेता जात शर्करा स्युः परासु इति विद्यात, उस अवस्था में उसके दंत परीक्षण करने का अर्थ है मल संचित हो चुकी है या वो श्वेत, अत्यंत श्वेत वर्ण के हो चुके हैं और जात शर्करा, वहां पे ऊपर शर्करा उत्पन्न हो चुकी है, तो ऐसा दिखाई दिया तो वो परासु है, ऐसा समझिए। तस्य चेत पक्ष्माणी जटाबद्धानि स्युः, ये जो पक्ष्म है ये एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, उनकी जटा मतलब 2-3 बाल इकट्ठे होके उसको पूरे चिकट होना, उसको पूरा इकट्ठा होके उसको जटा निर्माण होना। ऐसे अगर पक्ष्म में उत्पन्न हो रहा है तो भी वो, ये आप स्पर्श से देख सकते हो, स्पर्श करके पक्ष्मों को स्पर्श करके देख सकते हो कि जटा तो निर्माण नहीं हुई ना। देखिए विशेष लक्षण है ये मृत्यु सूचक लक्षण बताया है। परासु इति विद्यात तस्य चेत चक्षुषी प्रकृतिहीने विकृति युक्ते, मतलब नेत्र का परीक्षण करना है, वो नेत्र का परीक्षण भी स्पर्श से करना है और वो प्रकृतिहीन, आप आंखों को चेक करके देख सकते हो, जो प्रकृतिहीन है और विकृति युक्त है वो क्या क्या लक्षण है। अत्युत्पिंडे मतलब बहुत बाहर आया है, प्रोट्रूड आइज। अति प्रसृते अंदर चला गया है, डीप मतलब डीप गया है आए। सतत उन्मिषते मतलब उसका उन्मेष है, उन्मेष मतलब आंखें खुली रहना, वो आंखें खुली रह रही, पलक झपा नहीं रहा है, वो उसको सतत उन्मेषिते कहते हैं। सतत निमेषिते मतलब निमेष मतलब आंखें बंद करना, वो आंखें खोल नहीं पा रहा है, उल्टा। निमेष मतलब आंखें बंद करना, उन्मेष मतलब आंखें खोलना। तो सतत उन्मेष मतलब आंखें पूरे खुली की खुली है और वो बंद नहीं कर पा रहा है, और सतत निमेष मतलब आंखें बंद है, वो खोल नहीं पा रहा है। आगे है निमेष उन्मेष अति प्रवृत्ते, कंटिन्यूअसली आंखें पलके झपा रहा है, कंटिन्यूअस उन्मेष निमेष हो रहा है। आगे है विभ्रांत दृष्टि के, दृष्टि एक जगह स्थिर नहीं है, यहां वहां ऐसा देख रहा है, विभ्रांत दृष्टि के। आगे है विपरीत दृष्टि के, मतलब जो दिखाई दे रहा है उसका उसको ज्ञान नहीं हो रहा है, मतलब मोबाइल दिख रहा है तो उसको वो किताब समझ रहा है, मतलब उसको चीजें समझ में नहीं आ रही है। हीन दृष्टि के, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। व्यस्त दृष्टि के मतलब 2-3 वस्तुएं एक साथ मिलकर दिखाई दे रहा है, अलग अलग वस्तु देखनी चाहिए तो वो उसको एक साथ, ये सभी रिफ्रैक्टिव एरर में आता है, मिश्र उसकी आ रही है। नकुलांधे, नकुलांध का अर्थ है दिन में सभी चीजें सफेद दिखाई देना, इसको नकुलांध कहते हैं। और कपोतांध, कपोतांध मतलब दिन में सभी चीजें काली दिखाई देना, इसको कपोतांध कहते हैं। अलात वर्ण, अलात मतलब कोयला,
जो जला हुआ लाल लाल रंग का कोयला होता है उस प्रकार से आंखों के सामने दिखा, उसको सभी वस्तुएं लाल रंग की दिख रही है। या फिर कृष्ण पीत नील शाव ताम्र हरित हारिद्र शुक्ल वैकारिकाणाम वर्णानाम अन्यतमेन अतिप्लुते वा स्याताम, या फिर इस प्रकार से उसके आंखों के वर्ण इस प्रकार के हो रहे, तदा परासु इति विद्यात्, तो ये व्यक्ति अब मरने वाला है या आतुर मरने वाला है ऐसा समझ सकते हैं। अथ अस्य केशलोमानि आयच्छेत तस्य चेत केशलोमानि आयम्यमानानि प्रलुंचेरन् न चेद वेदयेस्युः न चेत वेदयेयुः तम परासु इति विद्यात्। तो मैडम देखिए, छाबरा मैडम बहुत बता रही है कि आई हैव सीन दिस फीचर्स इन अ पेशेंट ऑफ ऑप्टिक नर्व ट्यूमर, मतलब इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं। अब आगे का लक्षण विशेष है कि ऐसे जो आतुर व्यक्ति है, मरणोन्मुख है, उसके आप बाल नोचो या शरीर के जो रोम है उसको खींचो जोर से, जो ये टूटते हैं शरीर से निकल आते हैं फिर भी उसको वेदना नहीं होती है। आपने कितने भी बाल उसके नोच लिए निकाल लिए फिर भी उसको किसी भी प्रकार की वेदना नहीं होती है, तो ऐसा व्यक्ति परासुहु मतलब मरने वाला है। तस्य चेत उदरे सिराहा प्रकाशेरन शाव ताम्र नील हारिद्र शुक्ल वा स्युः परासु इति विद्यात्। अगर उसके उदर में सिरा मिल रही है और शाव ताम्र नील हारिद्र शुक्ल वर्ण की सिरा मिल रही है और वो बिना किसी कारण की मिल रही है, क्योंकि ऐसी सिराएं उदर व्याधि में उत्पन्न होती है, उदर वृद्धि में होती है, पर बिना उदर वृद्धि के अचानक से सिराएं दिखाई देने लगी तो वो परासु है ऐसे जानिए। तस्य चेत नखः वीतमांस शोणिता पक्व जांबव वर्णा स्युः परासुः इति विद्यात्। अगर उसके नख वीत मांस शोणित है, मतलब नखों के आजू बाजू में मांस बिल्कुल नहीं है और नख का जो वर्ण आरक्त वर्ण होना चाहिए, नख दबाने पर जो एक प्रकार के लाल रंग का या गुलाबी वर्ण का वर्ण वहां पे आना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। और नख कैसे हो गए हैं, नख जैसे हो रहे कि पक्व जांबुव मतलब पके हुए जामुन की तरह उसका वर्ण, मतलब डार्क ब्लू ऐसा वर्ण उनका हो रहा है, डार्क ब्लू या डार्क ब्लैकिश ब्लू ऐसा वर्ण अगर नखों का हो रहा है तो समझिए कि परासु इति विद्यात्, वो परासु है। अथ अस्य अंगुली ही आयच्छत, उसकी उंगलियां खींचिए जोर से, और इतना करने पर भी तस्य चेत अंगुल्यः आयम्यमाना न स्फुटेयुः, अगर वहां पे अंगुली जोर से खींचने पर भी आवाज नहीं आई, जब हम उंगलियां खींचते तो ऐसी आवाज आती है ना, उसको हम अंगुली मोड़ना ऐसा कहते हैं, जो एक तड़ तड़ कड़ ऐसी आवाज आती है वो नहीं आई, तो समझिए कि ये परासु। सभी वर्णन ये आतुर के अंतिम अवस्था का वर्णन है, उसके अवस्था में चेक करना है। ये सभी स्पर्शगम्य भाव है। एतान तत्र श्लोकः एतान स्पृश्यान बहून भावान यह स्पृश्यन न अवबुध्यते आतुरे न स सम्मोहम आयुर्ज्ञानस्य गच्छति। ये जो सारे इतने स्पृश्य भाव बताए हैं जिसमें आपको स्पर्श से उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, तो जो ये जानता है आतुरे स न सम्मोहम, जो ये स्पर्शगम्य भाव कैसे चेक करने जानता है और जिसको इसके अरिष्ट भी पता रहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति आतुर के परीक्षण में कभी भी मोहग्रस्त को मोह को प्राप्त नहीं होता है। इति अग्निवेश कृत तंत्रे चरक परिसंस्कृते इंद्रिय स्थाने परिमर्शनीयम इंद्रियम नाम तृतीयो अध्याय। अब एक सवाल आया है कि चक्षु का प्रत्यक्ष जो है उसका अधिकरण स्पर्श में क्यों कहा है, क्योंकि चक्षु का जो यहां स्पर्श करके देखना है कि उसका प्रोट्रूड है या नहीं है, इस प्रकार से उसका वर्णन करना चाहिए, इसलिए वहां पे स्पर्श के साथ उसका वर्णन किया गया है। और दूसरा और एक भाव है जो थोड़ा सा विशेष अलग है, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ऐसा वर्णन शारीर स्थान में प्रथम अध्याय में है कि हम आंखों से सभी चीजों को स्पर्श करते हैं, मतलब जो नेत्र के गम्य विषय है उसको भी नेत्र गम्य विषय को भी स्पर्शन कहा है। मतलब अभी मैं मोबाइल देख रहा हूं तो मेरे नेत्र के में विषय जो पहले मेरा विषय वो स्पर्श करता है उस विषय को और फिर उसकी प्रतिमा मेरे नेत्र में आती है। ऐसा वर्णन शारीर स्थान में है, इसलिए भी शायद ऐसा किया होगा कि नेत्र की विकृतियों का वर्णन ये स्पर्श में किया होगा।
इसलिए यह स्पर्श बुद्धि है। इसलिए यहां पे आज हमने तृतीय अध्याय भी जो परिमर्शनीय अध्याय है, जो पूरा क्लिनिकल है, इसका भी अध्ययन हमने किया। कल सुबह फिर 11 बजे हम चौथा अध्याय लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।